नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वन महोत्सव, सीएम ने दिया हरियाली बचाओ हरियाली दिखाओ का संदेश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार सुबह पूरे राज्यवासियों को वन महोत्सव की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस अवसर पर एक प्रेरणादायी संदेश देते हुए लिखा, हरियाली बचाओ हरियाली दिखाओ, हरियाली के बीच विवेक जगाओ। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए यह संदेश साझा किया और सभी को वन महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। सोमवार से पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में वन महोत्सव का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। दीघा जगन्नाथ मंदिर पर लगा ध्वज का जलना अशुभ संकेत। शुभेंदु। हल्दिया। दीघा के नए जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा आकाशीय बिजली गिरने से जल गया। इस घटना पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने फेसबुक पेज पर इसे शुभ संकेत नहीं बताया है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा धर्म के साथ की गई राजनीति उन्हें पसंद नहीं आई है। आसनसोल गोविंदपुरी के बीच चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन। कोलकाता। यात्रियों की अपेक्षित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोविंदपुरी और आसनसोल के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन मेला अवधि के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त क्षमता और सुविधा प्रदान करेगी। 4158 गोविंदपुरी आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन गोविंदपुरी से सुबह 8:15 पर प्रस्थान करेगी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 की मौत। खड़गपुर। पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। पहली घटना पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दांतन थाना क्षेत्र के श्रीकृष्णपुर गांव में हुई। यहां 41 वर्षीय मंगल बेसरा खेत में काम कर रहे थे। तभी तेज बारिश के दौरान बिजली गिरी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना झाड़ग्राम जिले के सांकराइल थाना क्षेत्र के रगड़ा पंचायत के गढ़धरा के विद्याधरपुर गांव में हुई। बांग्ला भाषी श्रमिकों की कथित अवैध हिरासत मामले की सुनवाई कल। कलकत्ता हाई कोर्ट 16 जुलाई को उन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें ओडिशा और दिल्ली में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों की कथित अवैध हिरासत का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ इस समय इन मजदूरों की कानूनी स्थिति और उनकी मौजूदा स्थिति की जांच कर रही है। बालासोर रेल हादसे के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देगी राज्य सरकार। कोलकाता। सोमवार को राज्य सचिवालय नबान्न भवन में हुई कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में बालासोर रेल हादसे में मारे गए यात्रियों के 13 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया। सोमवार को कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। बताया गया है कि हादसे में मारे गए 13 यात्रियों के परिजनों को होमगार्ड के रूप में सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने रानीगंज में औद्योगिक पार्क बनाने को दी मंजूरी। कोलकाता। पश्चिम बर्धवान जिले के रानीगंज में राज्य सरकार की ओर से नया औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। बताया गया है कि रानीगंज के मंगलपुर ब्लॉक में करीब 205 एकड़ जमीन पर यह औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, जहां उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जमीन आवंटित की जाएगी। हरियाणा के विकास के लिए करूंगा काम, असीम घोष। हावड़ा। हरियाणा का राज्यपाल बनाए जाने के बाद असीम घोष ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा जाने के बाद भी उनका मन बंगाल में ही रहेगा। वह हरियाणा के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं का निदान होना चाहिए। राज्य में लड़कियां बेफिक्र होकर स्कूल कॉलेज जा सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए वरिष्ठ भाजपा नेता असीम घोष। कोलकाता। पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता असीम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं।
इसी तरह पूर्व नागर विमानन मंत्री पी अशोक गजपति राजू को सोमवार को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। मुख्य सचिव के साथ बैठक बेनतीजा रही। हावड़ा। नबान्न अभियान में शामिल प्रदर्शनकारियों को रोके जाने के बाद 20 प्रतिनिधियों के एक दल ने शिवपुर पुलिस लाइन में एक बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव मनोज पंत, डीजीपी राजीव कुमार, पुलिस आयुक्त प्रवीण त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे रहे। हालांकि इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक शुरू होने के 10 मिनट बाद ही मुख्य सचिव चले गए। 20 प्रतिनिधियों के दल ने राज्य सरकार के सामने योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची रात 12 बजे तक जारी करने की मांग रखी। नबान्न अभियान। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों की पुलिस से हुई धक्का मुक्की। हावड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के सोमवार को राज्य सचिवालय नबान्न अभियान के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हावड़ा मैदान के बंगवासी मोड़ के पास आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने माइकिंग के जरिए प्रदर्शनकारियों से कानून हाथ में नहीं लेने का आग्रह किया। करीब 40 मिनट तक हालात बेकाबू बने रहे। मालखाना में पड़ी वस्तुओं की नीलामी करेगा लाल बाजार। 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगी नीलामी कोलकाता। पिछले कुछ वर्षों में कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार के सेंट्रलाइज्ड मालखाने का नवीनीकरण किया गया है। इसके अलावा कोलकाता के विभिन्न थानों के मालखानों को भी अपग्रेड किया गया है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि विभिन्न मामलों में कई वस्तुएं जब्त की जाती हैं। इनमें जिन वस्तुओं पर लंबे समय से कोई दावा नहीं करता, उन्हें इन मालखानों में रख दिया जाता है। नकली सोना बेचने वाले गिरोह का एक मुखिया राजस्थान के भरतपुर से अरेस्ट। नकली सोना को असली बता उसे आम लोगों के साथ गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के पास गिरवी रखकर मोटी रकम लेकर भागने वाले गिरोह के सदस्यों तक पहुंचने के लिए राजस्थान के भरतपुर में पहुंची कोलकाता के पर्णश्री थाने की पुलिस को नकली सोने के जेवरात का निर्माण का एक हब मिला है। वहां एक फैक्ट्री में नकली सोने के आभूषण बनाने का खुलासा हुआ है। गिरोह के सदस्य उस नकली सोने के आभूषणों को देश भर में गिरवी रखकर लोन लेते थे। अवैध कब्जेदारों को भी बिजली कनेक्शन पाने का अधिकार। कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर स्थित सर्किट बेंच ने फैसला सुनाया कि सरकारी राजस्व भूमि पर अवैध कब्जे वाले व्यक्ति को केवल संयुक्त विद्युत नियामक आयोग जेईआरसी विनियम 2018 के खंड 5.30 में सूचीबद्ध स्वामित्व या कब्जे के दस्तावेज प्रस्तुत न करने के आधार पर बिजली देने से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि यह खंड दस्तावेजी आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। 144 पीस कैन बियर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। कोलकाता। सोमवार सुबह लगभग 10:35 पर आरपीएफ पोस्ट कोलकाता के हेड कांस्टेबल जयशंकर यादव और एचके यादव ने कोलकाता से दरभंगा जा रही 15,233 मैथिली एक्सप्रेस के फिटिंग जांच ड्यूटी के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा, जिनके पास 3 बैग थे। जब बैग में रखी सामग्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। आरपीएफ जवानों ने दोनों को उनके बैग के साथ जीएस कोच से प्लेटफॉर्म 2 पर उतार लिया। कैबिनेट की बैठक में मंत्री की बिगड़ी तबीयत। कोलकाता। राज्य के मत्स्य पालन मंत्री और पूर्व मेदिनीपुर के पांसकुड़ा पूर्व से विधायक बिप्लब राय चौधरी सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में अचानक बीमार हो गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में अपराह्न करीब 4:30 बजे राज्य सचिवालय नबान्न में कैबिनेट बैठक चल रही थी। बैठक के अंतिम भाग में मत्स्य पालन मंत्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने चक्कर आने की शिकायत की। लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी के बाद मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। कोलकाता नगर निगम
केएमसी द्वारा लाइसेंस शुल्क बढ़ाए जाने से महानगर के व्यवसायी खासे परेशान हैं। इस संबंध में फोरम ऑफ ट्रेडर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पश्चिम बंग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर शुल्क कम करने का आग्रह किया है। संगठन के रविंद्रनाथ कोले ने बताया कि 5 मई को सीएम को पत्र भेजे जाने के बावजूद अब तक शुल्क में कमी नहीं की गई है, जिसके बाद उन्होंने निगम आयुक्त धवल जैन को भी पत्र लिखा है। सुंदरवन, मछुआरे के जाल में फंसे 2 विशाल किंग कोबरा। सुंदरवन के सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों विषैले सांपों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सोमवार को बशीरहाट के हिंगलगंज ब्लॉक में स्थित सैंडलबिल ग्राम पंचायत के नूतनहाट इलाके में एक मछुआरे के जाल में 2 विशाल किंग कोबरा सांप फंस गए, जिससे पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासी शुभेंदु कायल ने बताया कि उन्होंने तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, जिसमें करीब 7 फीट लंबे 2 विषैले सांप फंस गए। 1,47,00,000 करोड़ की ठगी में 3 गिरफ्तार, 12 लाख नकदी समेत लाखों के गहने बरामद। कोलकाता बागुईहाटी थाने की पुलिस ने 1,47,00,000 की ठगी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ के बाद सोमवार को पुलिस ने 32 लाख रुपए समेत लाखों के गहने, 4 फोन, एक मैकबुक, एक प्रकार का मैक लैपटॉप कंप्यूटर समेत कई सामान व दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों के नाम धीरज सरकार उर्फ बुम्बा, अभिजीत भौमिक और मिलन ताल्लुकदार है। तीनों को बारासात कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने तीनों को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। ममता ने उमर को नजरबंद करने की निंदा की। कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को श्रीनगर में शहीद दिवस पर कब्रिस्तान जाने से रोकने के लिए नज़रबंद किए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण, अस्वीकार्य और शर्मनाक बताया है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, शहीदों के कब्रिस्तान में जाने में क्या गलत है? यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि एक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार को भी छीनता है। सियालदाह में महिला आरपीएफ कर्मियों के लिए अत्याधुनिक बैरक का उद्घाटन। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की महिला कर्मियों की सुविधा के लिए सियालदाह के नारकेल डांगा रेल कॉलोनी में एक अत्याधुनिक महिला आरपीएफ बैरक का उद्घाटन किया गया है। सोमवार को पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष सीमा देउस्कर ने फीता काटकर इस बैरक का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित बैरक का नामकरण शहीद अश्विनी बी वाघारे आरपीएफ बैरक किया गया है, जो आरपीएफ की एक बहादुर महिला कांस्टेबल स्वर्गीय अश्विनी बलिराम वाघारे की समर्पित सेवा के सम्मान में रखा गया है। प्रवासी श्रमिकों पर अत्याचार के खिलाफ सीएम ने आवाज उठाने का दिया निर्देश। कोलकाता, देश के अन्य राज्यों में कार्यरत बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न का मुद्दा सोमवार को कैबिनेट बैठक में उठा। राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रियों से इस मुद्दे पर खुलकर बोलने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि ओडिशा, दिल्ली सहित कई राज्यों में कुछ बंगाली प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था। अस्पताल के सामने बीमार पिता को छोड़ गया बेटा। कल्याणी, नदिया जिले के कल्याणी स्थित जेएनएम अस्पताल के ओपीडी के सामने एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक 62 वर्षीय व्यक्ति पिछले 4 दिनों से ट्रॉली पर लावारिस पड़ा है। आरोप है कि उसका बेटा उसे अस्पताल के बाहर छोड़कर चला गया और दोबारा नहीं लौटा। चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल प्रशासन और स्थानीय पुलिस चौकी को इसकी जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इच्छामती नदी पर कंक्रीट के पुल की मांग, ग्रामीणों को जान का जोखिम। बशीरहाट की चारघाट ग्राम पंचायत के हजारों ग्रामीण लंबे समय से इच्छामती नदी पर एक कंक्रीट के पुल की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में टिप्पी गांव और कटे हुए बाग के बीच नदी को पार करने के लिए लगभग 50 मीटर लंबा और 8 फीट चौड़ा एक बांस का पुल इस्तेमाल किया जाता है।
यह पुल पूरी तरह से बांस पर टिका हुआ है, जिससे खासकर बारिश के मौसम में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। सीयू ने 16 से शुरू होने वाली एलएलबी परीक्षा के लिए जारी की 11 केंद्रों की सूची। कलकत्ता विश्वविद्यालय सीयू ने एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। यह परीक्षा 16 जुलाई से शुरू होगी और इसके लिए 11 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। विशेष बात यह है कि दक्षिण कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, कस्बा लॉ कॉलेज को परीक्षा केंद्र की सूची में शामिल नहीं किया गया है।